नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं गणित विषय कक्षा 4-5 के कार्यपत्रक नंबर 66 की। 66 में विभिन्न वस्तुएं दी हैं जिसके ऊपर कीमत का लेबल लगाया गया है। इस लेबल के ऊपर कीमत लिखी गई है, उसको देखकर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं में से सबसे महंगी वस्तु कौन सी है। तो इसमें पेंट की कीमत सबसे ज़्यादा है, 250 रुपये लिखी गई है। फिर यदि आपके पास 200 रुपये तो कौन कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं। 200 रुपये से हम यहाँ पे वस्तु देखिए शर्ट, जो कि 170 रुपये का खरीद सकते हैं। जीतू 600 रुपये लेकर बाजार गया, वह एक पेंट और शर्ट खरीदता है। पेंट का मूल्य 250 था, शर्ट का मूल्य 170 था, टोटल 420 रुपये उसने खर्च किए। अब यदि वो दुकानदार उसे कितने वापस देगा, तो 180 रुपये वापस देगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, कविता 400 रुपये बाजार गई, उसने जूते खरीदे। जूते थे 115 रुपये की, दुकानदार उसको वापस कितना देगा, 385 रुपये वापस देगा। एक शर्ट की कीमत अधिक है या एक पैंट की। शर्ट की 170 और पैंट की 250 है। दोनों की कीमत में 80 रुपये का अंतर है, यानी पैंट की कीमत है वो 80 रुपये अधिक है। बात करते हैं अगले कार्यपत्रक 67 की। 67 में दो दुकानों की मूल्य सूचियाँ दी गई है। आपकी दुकान किराना स्टोर और पहाड़ी किराना स्टोर, दोनों में आटा 24 है, यहाँ आटे का भाव 23 है, यहाँ चावल का भाव 30 है, इस दुकान पे 35 है। यहाँ पे अरहर की दाल 121 है, यहाँ 111 है। चना दाल 100 रुपये, यहाँ चना दाल 109 रुपये है, यहाँ चीनी 38 रुपये और यहाँ पे 37 रुपये। पहला प्रश्न पूछा गया, किस दुकान पर आटा अधिक महंगा है। तो आपकी दुकान किराना स्टोर पर ज़्यादा है, 1 रुपये महंगा है। किस दुकान पर अरहर दाल सस्ती है, तो वो है पहाड़ी किराना स्टोर पर 10 रुपये सस्ती है, क्योंकि वहाँ पे 111 है पहाड़ी किराना पे और वहाँ पे 121 है। फिर किस दुकान पर चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं, तो आपकी दुकान किराना स्टोर पर मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप पहाड़ी जनरल स्टोर से 1 किलोग्राम चीनी खरीदे और दुकानदार को 50 रुपये का नोट दे, तो दुकानदार आपको कितने रुपये वापस देगा। चीनी का वहाँ पे मूल्य है 37, 13 रुपये वो वापस लौटाएगा। फिर अगला कार्यपत्र आता है 68 नंबर। 68 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है, 2 घंटा बराबर मिनट होती है। 1 घंटे में मिनट 60 होगी, 2 घंटे में 120 मिनट होगी। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 2 मिनट में 120 सेकंड होगी, 120 मिनट बराबर 2 घंटे होंगे। अगला में छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। 80 मिनट और इधर दिए गए हैं 1 घंटा 15 मिनट, यानी 75 मिनट। तो बड़ी होगी 80 मिनट, इधर होगा 3 घंटा 10 मिनट बड़ा होगा। 125 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट है, तो 125 बड़ा होगा। यह दोनों बराबर है, इसमें इधर चिन्ह है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इसका मुंह खुला रखा जाता है। तीसरे प्रश्न में टाइम लिखना है। घड़ी में जो दर्शाया हुआ है, जैसे 7:15 यहाँ पे, या 12, यहाँ पे 6:30 बजे। अगले में जो बजे नीचे लिखे गए हैं उसके आपको सुइयाँ बनानी है। तो ये 11 बजे पे बनाएंगे, इसको आप 9 बजे पे, इसको 6 बजे पे और इसको 3 बजे पे बनाएंगे। उसके बाद आता है कार्यपत्रक 69। 69 में आपके सामने लंबाई की मानक दी गई है सेंटीमीटर में। जैसे कि यहाँ पे एक पासे की भुजाएं 1 सेंटीमीटर लंबी पासा इसके सामने रखा गया। इसी तरह यहाँ भिंडी खड़ी की गई है, तो भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। जैसे कि नापने पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से 8 से शुरू होकर के 2 पे, 2 से शुरू होकर 8 तक जा रही है, यानी 7 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह से पकड़ी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, मकोड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर, फिर बांसुरी की लंबाई 4 सेंटीमीटर 7 होगी यहाँ पे, 4 सेंटीमीटर लट, पेंसिल की 7 सेंटीमीटर, इमली की 7 सेंटीमीटर। इस तरह से लंबाई लिखेंगे इस कार्यपत्रक में। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 70, जिसमें ग्राम किलोग्राम की दी गई है। तो सर्दी के मौसम में सरोज का परिवार 50 ग्राम, मोहन 25 ग्राम, शंकर का परिवार 60 ग्राम और राधा का परिवार 75 ग्राम मूंगफली रोजाना खाते हैं। तो कितनी कितनी मूंगफली खाएंगे। सरोज का परिवार 50 ग्राम इंटू 7, 7 दिन में 350 ग्राम खाएंगे। मोहन का परिवार 175 ग्राम खाएगा 7 दिन में। शंकर का परिवार 420 और राधा का परिवार 525 ग्राम खाएगा। अब एक सप्ताह में सभी परिवार मिलकर कुल कितनी मूंगफली खाएंगे। याद रख लीजिएगा मूंगफली करेंगे तो सभी को जोड़ेंगे, हो जाएगा 1 किलोग्राम 470 ग्राम, यहाँ पे 70 होगा। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया, भावना ने 15 किलो काला नमक 9 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा, तो दुकानदार ने कितने रुपये देने होंगे। 15 गुणा 9 यानी 135 रुपये देने होंगे। इसी तरह इस नमक से नीचे लिखे हिसाब से थैलियाँ कितनी भरी जा सकती है। 9 किलो 500 ग्राम की कितनी भरी जा सकती है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 18 थैलियाँ, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह अगले में इन थैलियों को नीचे लिखी कीमत पर बेच दिया, तो 1 किलोग्राम 13 तो 3 थैलियाँ बनेगी, 39 रुपये आएंगी। 508 रुपये के हिसाब से 18 और 167 हो जाएगा। इसी तरह 250 के हिसाब से 12, 60 रुपये यानी 243 रुपये कुल हो जाएगी नमक बेचने की रकम। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 70 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।